बेटे को मुझे वापस दे। मेरे अरमान जो है मैं उसको पूरा करके रहूंगा। और देखो आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। क्यों नहीं करने दोगी? क्योंकि आप मेरे बेटे को मुझसे नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं लेकर जाऊंगा। रास्ता रोकोगी? मैं कहता हूँ हट जाओ। मैं कहती मेरा बेटा मुझे। मैं कहता हूँ हट जाओ। नहीं हटोगी तो मैं भूल जाऊंगी तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि मैं अपने बेटे का विकास चाहता हूँ। आप मेरी माँ की ममता को ऐसे नहीं लजा सकते। तो मैं अपने बेटे को नजरों के सामने से नहीं। आपको हो क्या गया? स्वामी जी, कोख से पुत्र को जन्म, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, हो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं। नहीं चाहिए मुझको हुकूमत नहीं चाहिए, वो जुदा लाल गवारा नहीं। जरा सोच कि अपना बेटा सोने के पालने में झूला झूलेगा, अपना बेटा यहाँ नहीं बल्कि इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई करेगा और एक दिन ये तख्त और ताज का मालिक बन जाएगा, अपना बेटा राजा कहलाएगा। ये जरा सोचा है? और चुप रहना, ये बात किसी से कहना भी नहीं। स्वामी जी, इस तख्त ताज की धन दौलत की लालसा मुझे नहीं है। अरे आपको हो सकती धन दौलत की जरूरत, लेकिन एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं। मेरे बेटे को मुझसे जुदा मत करिए। मेरा बेटा मेरे अरमानों को कोई तार नहीं कर सकता है। मेरे इरादे पक्के हैं, पक्के, और कोई रोक नहीं सकता है। और तुम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती रहो, जितना मैं चाहूँ उतना करती रहो, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करना, नहीं समझ लो मिट्टी में मिला दूंगा।
प्रभु की सजा दे रहा है मुझे, किस जन्म का बदला चुका रहा है। किसी भी तरह ही मेरी सुनी गोद तूने भरा भी तो फिर से छीन लिया तूने। लेकर गए मेरे बेटे को राज दरबार और युवराज को मेरी गोद में डाल कर गए। लेकिन नहीं स्वामी जी, आप क्या समझते हैं कि एक माँ अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकेगी? मैं शांति से ये सब सह सकूंगी? नहीं स्वामी जी, मैं भी जाऊंगी राज दरबार। राज दरबार में युवराज को इसकी माँ के पास छोड़कर अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगी। मैं अपने बेटे को वापस जाकर ले आऊंगी और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन करके रख लूंगी और आपको इसके बारे में कभी पता नहीं चले दूंगी, कभी पता नहीं चले दूंगी।